अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो आज हम आपको एक प्लेन की स्टोरी सुनाने जा रहे हैं जो कि एक हकीकत है। तो ये जो प्लेन की स्टोरी है ये कुछ इस तरह से है कि जैसा कि कुछ लोग जो है उनको प्लेन पर बैठने से डर भी लगता है, लेकिन अगर आपको किसी दूसरी कंट्री में जाना है तो फिर तो मजबूरी में प्लेन पर ही बैठना पड़ेगा। तो इसलिए बहुत से लोगों को उसमें बैठने से डर लगता है, क्योंकि उसमें वो जहाज़ की कोई जो रफ़्तार है वो भी कितनी वो तेज़ होती है। अगर मतलब आप गाड़ी में बैठे हैं तो अगर वो 100 की स्पीड से गाड़ी चल रही है तो उसमें कितनी वो तेज़ हवा होती है, और फिर हवा का वो शोर भी बहुत ज़्यादा होता है। तो इससे बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है और बैठना मुश्किल हो जाता है। तो सोचें कि अगर 30-40 हज़ार फीट की बुलंदी पर अगर एक जहाज़ उड़ रहा है तो उसकी रफ़्तार 700-800 फी घंटा होती है, और हाइट इतनी होती है। अब हाइट इतनी है कि उसमें ऑक्सीजन नहीं होती। तो आपने देखा होगा कि उसमें वो विंडो भी नहीं खोल सकते, वो भी बंद होता है। और अगर इस रफ़्तार में प्लेन के अंदर हवा आ जाए तो जहाज़ का बैलेंस बिगड़ जाएगा। तो फिर हवा के दबाव से प्लेन जो है वो भी इधर उधर डगमगाने लगेगा। अब आप सोचिए कि अगर 24,000 जो फीट की बुलंदी है और उसकी जहाज़ की जो रफ़्तार है 700-800 फी घंटा है, और इसी में अगर उसकी जो प्लेन की छत है वो उड़ जाए तो उस वक्त आपके जहन में एक ही सवाल आएगा, क्योंकि इस तरह कोई नहीं बच सकता। और फिर उसके जो जहाज़ की जो छत होती है, ऑक्सीजन के सारे मास्क भी छत के साथ ही लगे होते हैं और वो आपको ऑक्सीजन भी नहीं मिलेगी, क्योंकि अगर वो छत ही गायब है तो फिर जो हवा का दबाव है उसे सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसे में जो पायलट हैं वो प्लेन को कैसे कंट्रोल करेंगे। तो ये 95 लोगों की ज़िंदगी का सवाल है। लगता तो ये फिल्मी सा ही है, लेकिन ये एक हकीकत है। ये बात तकरीबन 30-35 साल पुरानी है और ये 28 अप्रैल ये अमेरिका की एक कहानी है। तो अमेरिका में समंदर के बीचों बीच छोटे छोटे द्वीप हैं। तो ज़्यादा लोग जो टूरिस्ट आते हैं वो इन द्वीप पर एक जगह से दूसरी जगह आते जाते हैं। तो इनको ये जो हवाई सफ़र है वहीं से आना जाना होता है। तो वहाँ तक जाने के लिए ये हवाई रास्ता इस्तेमाल करते हैं। तो 1988 में 28 अप्रैल को एक जहाज़ ने वहाँ से उड़ान भरी। इस प्लेन का नंबर था 243 और ये अलोहा एयरलाइन का प्लेन था 737। जहाज़ के अंदर टोटल 4 क्रू मेंबर थे और 98 मुसाफिर थे। तो ये टोटल मिला के, जिसमें ये 2 पायलट थे, तो टोटल ये 95 जो लोग थे। तो जहाज़ इस फ्लाइट ने टेक ऑफ किया। जहाँ से जहाज़ उड़ा ये 35 मिनट की दूरी थी। तो इस तरह के जो छोटे छोटे द्वीप हैं वहाँ पर ये जो जहाज़ हैं ये 4-5 चक्कर लगा लेते हैं। तो इस जहाज़ ने भी कई चक्कर लगाए। तो दिन में 2:30 बजे इस जहाज़ ने उड़ान भरी हलो एयरपोर्ट से होनोलुलु के लिए, जिसमें 95 मुसाफिर थे। इस जहाज़ को एक 44 जो है साल के वो पायलट वो चला रहे थे, और साथ में एक दूसरा जिसका नाम था रॉबर्ट, और उसके साथ एक दूसरा पायलट भी था और 2 अटेंडेंट थी। एक अटेंडेंट तो बहुत पॉपुलर थी जिसका नाम था क्लारीबेल, जिसे सब लोग जानते थे और वो बहुत मशहूर थी। तो आप जानते हैं कि जहाज़ के उड़ने के बाद जो सीट बेल्ट का इशारा है वो ख़त्म हो जाता है, तो फिर आप वॉशरूम वगैरह जा सकते हैं या एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकते हैं। तो इसमें सीट बेल्ट का इशारा नहीं था, क्योंकि ये फ़्लाइट जल्दी उतरनी होती थी, थोड़ा इसमें सफ़र था। तो लोग अपनी सीट पर बैठे रहते थे क्योंकि वो सीट बेल्ट नहीं खोलते थे, इशारा नहीं होता था। तो इसमें तकरीबन ये 5 मिनट तो इसको उड़ान भरने के लिए और 5 मिनट उसको उतरने के लिए लग जाते थे। तो टोटल ये मिला के 20-25 मिनट जो हैं इसमें बचते थे। तो इस तरह पूरे रास्ते में सीट बेल्ट बांधने रखने का हुक्म होता था। और अब उड़ान भरने के बाद तो पूरे रास्ते में बेल्ट बांध कर ही रखते हैं।
तो अब जो प्लेन है वो 24,000 फीट की बुलंदी पर था। सब कुछ ठीक था। एयर होस्टेस जो है वो अपना वो खाने पीने और पानी का इंतज़ाम कर रही थी, लेकिन अचानक से एक ज़ोर की आवाज़ आती है, जैसे कोई झटका सा लगा। तो मुसाफिरों को लगा जैसे तेज़ हवा का झोंका उनकी तरफ आ रहा है। तो प्लेन का जो बैलेंस है वो डगमगा रहा है। तो लोगों ने आंखें खोली तो देखा कि जहाज़ की छत गायब है और फिर ऊपर से जो आसमान है वो साफ दिखाई दे रहा है। इतनी ये 24,000 फीट की ऊंचाई पर प्लेन के अंदर फिर वो दबाव का जो हवा का दबाव वो भी बढ़ गया और सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। तो ऑक्सीजन के जो मास्क हैं वो भी छत के साथ ही लगे होते हैं। तो इस तरह ये वो मुसाफिरों को वो उन्होंने जब ये इसकी पोजीशन देखी तो उन्होंने रोना पीटना शुरू कर दिया, क्योंकि अब सामने मौत नज़र आ रही थी और बचने का कोई मतलब अब समझ में भी नहीं आता। तो अब मुसाफिरों ने देखा कि जो कॉकपिट का दरवाज़ा है, पायलट जहाँ पर बैठते हैं इसको कॉकपिट कहते हैं, वो छत के जो कुछ टुकड़े उसमें से टूटे वो उनके साथ अटक गए हैं। तो इनकी वजह से जो कॉकपिट का जो दरवाज़ा है वो ढक गया है। तो अब ये पता नहीं चल रहा कि पायलट जहाज़ में मौजूद भी है कि नहीं, लेकिन जहाज़ अब नीचे आ रहा है, एकदम से नहीं बल्कि आहिस्ता आहिस्ता। तो अब वो समझ गए कि पायलट जहाज़ के अंदर मौजूद है, जो अपनी सीट पर है और वो प्लेन को आहिस्ता आहिस्ता नीचे ला रहा है। तो लोगों की जान में जान आई, क्योंकि ये ज़्यादातर अब जो सांस लेने में भी प्रॉब्लम